मैं सोच रही थी जिंदगी मुझे एक नई राह दिखा रही है, लेकिन एक अनचाहे मोड़ ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरे पास अब यू टर्न लेने की भी चॉइस नहीं थी। जिंदगी बचपन से यही करती आई है मेरे साथ, हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। आज स्कूल के कपड़ों में ही आ गई काम पे। स्कूल भी जाती है क्या? नहीं मैडम, मम्मी ने स्कूल एक साल पहले ही छुड़वा दिया था। उनके पास पैसे नहीं थे ना फीस भरने के, तो जब भी स्कूल की याद आती है ये पहन लेती हूँ। कितना पढ़ी है तू? 10वीं पास की है, लेकिन हमेशा ही मेड का काम नहीं करूंगी। कोई अच्छी नौकरी मिल गई ना तो छोड़ दूंगी, पहले बता रही हूँ। अरे कौन है? सर, हेलो सर, हमारी कंपनी जेमिनी मार्केटिंग ने ये नया फ्लास्क लॉन्च किया है। सिर्फ 600 रुपए का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नहीं जी, ये तुम्हारा नाटक होता है। मैं आपको 1000 में 2 दे दूंगी। सर सुबह से एक भी नहीं बिका, ले लीजिए ना, बहुत ही अच्छी मटेरियल का है। ये देखिए। अच्छा है, सब खरीद लेना हम तुम्हारा। आओ सब ले लेंगे। अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है इंसान को। मैं भी सहती रही, क्योंकि मैं अपनी माँ को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। माँ, अभी तो आप बुखार से उठी हैं ना, और फिर काम पर जा रही हैं। माँ, कब तक दूसरे घर के बर्तन धोती रहोगी? अब हमें काम मिल गया है ना, हम देख लेंगे। अरे बेटा, तेरे कमाने से घर तो चल जाएगा, लेकिन कल को तेरी शादी करनी है, उसके लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा, समझी? शादी, 2 इंसानों का मिलन। लेकिन अब शादी घर गृहस्थी का सुनते ही मन कांप उठता है। काश मैं कभी शादी ही ना करती। मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में हम अक्सर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो हमें अगले बड़े मकाम पर लेकर जाएं। ये कहानी श्यामा की है, जो छोटी सी उम्र से अपने बुरे हालातों को बदलने के लिए जूझ रही थी। हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो आखिर श्यामा के साथ हुआ क्या था? वो क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को कोस रही थी? संभल के। ये है मेरा छोटा सा घर, मेरा मतलब है हमारा घर। निमी, यहाँ बेटा। श्यामा, ये है हमारी बेटी निमी। हेलो निमी बेटा, ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरी माँ। निमी, बिहेव योरसेल्फ। अगर ये औरत इस घर में रही ना तो मैं चली जाऊंगी। निमी, मेरी बात सुनो, देखो समझने की कोशिश करो। अब से ये तुम्हारी। नहीं बाबा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो इस औरत को इस घर से बाहर निकाल। निमी रुको, ये क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? निमी रुको, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। चलो, बदतमीज हो गई हो। आओ, राजा। ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वो आपने निमी को कमरे में बंद कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। क्या आप उसे बाहर निकाल? भूल जाओ उसे। मेरा मतलब है कि निमी पानी की तरह है, एकदम अशांत। मैं सुबह उससे बात कर लूंगा।
चाहती हो? तुम्हें उससे क्या? मुझसे रिश्ता जोड़ने की ना कोशिश भी मत करना, वरना देख लेना। अरे हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, और इस दोस्ती की शुरुआत मैं इस तोहफे से करना चाहती हूँ। दफा हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मनीष, पूरी रात कहाँ था तू? हाँ, बोल ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू शराब पी कर आया है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा तू? देख बेटा, पुरानी बातें भूल जा, नए से अपनी जिंदगी शुरू कर। मैंने ना तेरे लिए एक लड़की देखी, अब तेरी शादी ना। माँ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मनीष, 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 खोल दरवाजा, उतारिए अपना फोन, कोई भी नहीं है तेरे, सुन रहा है तू? मनीष, तेरी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ तुम हो। कहाँ थे पूरी रात से तुम? मालूम है तुम्हें, पूरी रात से जगी हुई हूँ मैं। सुन रहा है तू? मनीष, जैन सर, पीछे करो इन्हें, पीछे रखो। सर एक भिखारी ने इस बैग के बारे में बताया। बड़े को बांध कर। शिनाख्ती को नहीं सर, बड़े को यहाँ लाकर डंप किया गया, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ आने जाने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज निकालो और मैं फिंगरप्रिंट स्कैन करो। यस सर। बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कौन है? वो आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाला था ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए। हेलो, सतनाम एंटरप्राइजेस। रॉन्ग नंबर। हेलो, नाम क्या है आपका? आप कौन? अभी आपने ही तो कॉल किया था। देखो, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था। रॉन्ग नंबर तो आपने ही किया था ना। इसके बदले में आपको एक हैंडसम और डैशिंग लड़की के साथ दोस्ती करने का मौका मिल रहा है। मेरे पास ना फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो दोबारा कॉल मत करना मुझे। इस लड़की की बॉडी पे 4 कट मार्क्स मिले हैं, वो भी 7 से 10 इंच गहरे। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, रेप के कोई साइंस नहीं है, लेकिन हाँ लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी और इसकी नसबंदी भी कराई गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस लड़की ने कभी बच्चा भी पैदा नहीं किया है। डॉक्टर एज क्या रही है अभी? तकरीबन 20 से 25 साल। इतनी कम उम्र में नसबंदी। हाँ तिवारी बोलो। सर जिस लड़की की लाश हमें सूटकेस में मिली थी, उसका फोटो प्रताप नगर के कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसका नाम श्यामा है और वो प्रताप नगर में ही रहती थी। तो वहीं रुको, हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद सर, यही श्यामा का घर है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर बंद है। हाँ साहब, श्यामा अपने पति रितेश और बेटी निम्मी के साथ यहीं रहती थी। श्यामा की बेटी? लेकिन हमें तो पता चला कि श्यामा की डिलीवरी नहीं होती कभी। दरअसल निम्मी रितेश की पहली बीवी की बेटी है। तो श्यामा से रितेश ने दूसरी शादी की? हाँ साहब, दूसरी शादी। ये रितेश और उसकी बेटी कहाँ अभी? ये तो नहीं मालूम सर। आपने श्यामा को आखिरी बार कब देखा? करीब 3 दिन पहले, जब निम्मी स्कूल जा रही थी। अच्छा, आपके पास रितेश का कोई फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, है ना। यही मेरी बीवी श्यामा है। इंस्पेक्टर श्यामा और मेरी बेटी निम्मी को मैं 1 हफ्ते पहले सही सलामत यहाँ पर छोड़ के गया था। अगर श्यामा का मर्डर हुआ है इंस्पेक्टर, तो मेरी बेटी निम्मी कहाँ है? आपकी बेटी गायब है? यस।
तो एक हफ्ता पहले आप कहाँ गए थे? मैं काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। तो इस दौरान आपकी बीवी से या बेटी से फोन पर भी बात नहीं? बात हुई थी, 4 दिन पहले ही शामा से बात हुई थी मेरी। आपकी बीवी से बात क्या हुई थी? ये फालतू की बात आप बंद कीजिए। और हम फालतू सवाल नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर जॉब। पुलिस होने का रौब मत दिखाइए ऑफिसर। आई एम अ रेप्यूटेड लॉयर ऑफ दिस सिटी। मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपके पास आपकी बेटी निम्मी की तस्वीर है? ऑफ कोर्स। स्मिता, क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करो। हो सकता है निम्मी की लाश वहीं कहीं है और हमारी उस पर नजर न पड़े। यस सर। क्या लगता है आपको किसने किया होगा ये सब? आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, हमें पता चला है कि आपकी बीवी शामा की नसबंदी हुई थी, आपने करवाई थी। क्या? आपको इस बारे में पता ही नहीं? नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा। आपकी और शामा की शादी कब हुई? करीब 6 महीने पहले। शामा की फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं था उसकी फैमिली में, अकेली थी, अनाथ थी। तो आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? वो मेरी एम्प्लॉय थी। मेरे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी। बस वो इंटरव्यू के लिए आई थी और तभी हम पहली बार मिले थे। सर, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थे, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे मेरी बेटी निम्मी के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने शामा से शादी की थी। पर हमें तो आपके पड़ोसियों से पता चला है कि निम्मी मतलब आपकी बेटी और शामा की कभी बनती नहीं थी। दिस इज ऑल रबिश। शुरू में ऐसा था इंस्पेक्टर, लेकिन निम्मी ने शामा को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैम, उस तरफ मुझे पाउच मिला। सर ये सब हमें क्राइम सीन से थोड़ी दूरी मिला। कहना मुश्किल है कि इस सबका इस केस से कोई कनेक्शन हो। फिर भी पता लगा ये सब लड़के कौन है। बस कागज पे ब्रेल लिपि में कुछ लिखा हुआ है, शायद किसी ने भी मैसेज लिखा। एक्सपर्ट को दिखा, पता लगा इसमें क्या लिखा। यस सर। पर हमें इस बात पे फोकस करना है